नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है एस टी आर यानी STR और जो कि एल सीरीज के अंदर होता है 472 नंबर। इस STR के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह होती है, इसको सर्किट के अंदर किस तरह यूज किया जाता है और कौन कौन सी पिन होती है जिससे हम चेक भी कर सकते हैं कि STR खराब है या सही है। तो STRL472 के लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है इन्होंने लिखा है धर्मेंद्र प्रजापत। प्रजापति जी हैं जिन्होंने लिखा है प्लीज एक्सप्लेन दी STRL472। तो इसकी जो वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो महेंद्र जी, जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा L472 जो कि STR के रूप में इसको पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं STR-L सीरीज 472 नंबर जो कि 10 पिन के अंदर आता है। तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी होती है वो इस तरह के ये हमें ट्रांजिस्टर फिजिकल मिलता है, जो मार्केट के अंदर या सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसके ऊपर STR-L472 मेंशन किया होता है और इसकी टोटल 10 पिन होती है, लेकिन फिजिकल तौर पर ये 9 पिन का होता है। मीन्स 9 पिन का होगा ये फिजिकल, यानी इसकी जो एक पिन है जो पिन नंबर 5 नंबर पिन होती है वो इसके अंदर मेंशन नहीं की होती, यानी इसके अंदर एक पिन जो है वो मेंशन नहीं होती। टोटल ये वैसे काउंटिंग के आधार पे ये 10 पिन का होता है, लेकिन फिजिकल तौर पे ये 9 पिन का हमें मार्केट के अंदर मिलता है। तो इस तरह ये फिजिकल हमें दिखाई देगा जो कि STR-L472 है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी पिन डिटेल, जो इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में। और सबसे पहले इसकी पिन डिटेल को देखने के लिए हमें ये इसको चेक करना पड़ेगा, इसका एक नंबर STR का किस सिरे से शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं जिस साइड ये थोड़ा सा कट का निशान बना होता है, यानी दो साइड ये पूरा कंप्लीट, एक साइड कंप्लीट होगा, एक साइड ये जो बेंड किया होता है पूरी का पूरा, एक साइड यहाँ पे, यानी इस तरह ये कंप्लीट बॉडी होती है इसकी। मैं थोड़ा सा एक सर्किट बना देता हूँ, इस तरह ये बेंड पूरी कंप्लीट है और एक साइड ये इस तरह कट किया होता है यानी बेंड होता है एक साइड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो साइड है इसकी बेंड है और ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो जिस साइड ये बेंड होता है उसका वो पिन नंबर 1 होती है, उसके बाद पिन नंबर 2, 3, फिर इसकी पिन नंबर 4 और यहाँ पे जो पिन नंबर 5 होती है वो इसके अंदर नहीं होती। फिर होती है पिन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 पिन। तो जो पहली जो 4 पिन है इसकी, ये 1 से लेकर 4 पिन टोटल, ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 4 तक जो होती है वो होती है डी की पिन। डी मीन्स इसके अंदर इंटरनल तौर पर एक मॉसफेट लगा होता है जिसका ड्रेन पॉइंट पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 4 के बीच में जुड़ा होता है। यानी पिन नंबर 1 से लेकर 4 पिन, यानी टोटल ये 4 पिन के साथ इसका ड्रेन पॉइंट इंटरनल जुड़ा होता है जिसे हम डी की पिन बोलते हैं। उसके बाद आती है पिन नंबर 6, क्योंकि पिन नंबर 5 इसके अंदर मेंशन नहीं है तो उसके बाद डायरेक्ट आएगी पिन नंबर 6। पिन नंबर जो 6 होती है मॉसफेट का जो दूसरा पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं सोर्स पॉइंट। तो पिन नंबर 6 जो है मॉसफेट का इंटरनल जो मॉसफेट लगा हुआ है इस IC के अंदर, तो उसका जो सोर्स पॉइंट है वो पिन नंबर 6 के साथ जुड़ा होता है जिसे हम S की पिन बोलते हैं। और उसके बाद पिन नंबर 7 से लेकर पिन नंबर 10 तक ये होती है ग्राउंड, यानी पिन नंबर 7 और पिन नंबर 10, 7 से नहीं, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 10 ये है GND, यानी पिन नंबर 7 GND है और पिन नंबर 10 जो है ये GND, यानी दो पिन इसकी GND होती है, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 10। पिन नंबर जो 8 है वो वोल्ट इनपुट की पिन होती है, इसको यानी जो पावर सप्लाई दी जाएगी पिन नंबर 8 पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी इसको ऑन करने के लिए। और उसके बाद पिन नंबर 9 है जो
OCP और FB यानी OCB ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है प्लस फीडबैक सिस्टम, वो पिन नंबर 9 के साथ ये दोनों पिन जुड़ी होती है। फीडबैक सिग्नल भी इसी के ऊपर आएगा और ओवर प्रोटेक्ट सिस्टम या फीडबैक लगा लीजिए, ये दोनों पिन एक ही है। इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए अगर आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो पिन नंबर 9 के ऊपर फीडबैक सिग्नल को देकर इस मॉसफेट के आउटपुट को बंद किया जाता है, यानी पिन नंबर 1 2 3 4 से जो आउटपुट आ रही है उसे बंद किया जाता है। तो ये तो है इस मॉसफेट की पिन डिटेल टोटल। अब बात करेंगे इसका इंटरनल सर्किट किस तरह इसका यूज होता है और कुछ इसके फीचर्स, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो जो इसको SIPL 10L के नाम से ये यानी पैकेज के अंदर आता है, इसको अगर मार्केट में लेते हैं या ऑनलाइन हमने परचेज करना है तो SIPL 10L पैकेज के अंदर इसको हम मेंशन करके इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आगे आप इसका नंबर मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर ये फ्रिक्वेंसी लेवल आ गया, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें देखने वाली होती हैं जो इसके अंदर शॉर्टकट नेम है जिसे हम बोलते हैं OCP। ये है OCP। OCP मीन ओवर करंट प्रोटेक्शन, इसके अंदर इनबिल्ड होती है। फिर है OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर है। फिर है TSD, ये थर्मल शटडाउन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये भी इसके अंदर इंटरनल होती है जिसे हम लैच शटडाउन सिस्टम बोलते हैं। तो ये तो है इसके कुछ फीचर्स। अब बात करेंगे इसके इंटरनल सर्किट के बारे में। तो ये तो है इसका इंटरनल सर्किट। तो जो इसके अंदर आप देख सकते हैं OVLO यानी ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम इसके अंदर इंटरनल तौर पे बनाया गया, जो कि वोल्ट इनपुट के साथ मिलकर काम करता है। उसके बाद ये लैच सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर S और R का, ये भी यहाँ पे बना हुआ है। 2 मॉड्यूल बने होते हैं क्योंकि आउटपुट के लिए 2 ड्राइवर काम करते हैं, यानी 2 मॉसफेट काम करते हैं। और ये जो पिन नंबर 9 है OCP या फीडबैक के लिए, ये डायरेक्ट हमारी जो है S और R सीरीज जो काम करती है लैच सिस्टम होता है उसके लिए इसको काम में लिया जाता है इनबिल्ड, जिसे OCP के नाम से हम जानते हैं। उसके अंदर ये एरर एम्पलीफायर के लिए काम में लिया जाता है। पिन नंबर 7 इसकी ग्राउंड है। अब जो ये ड्राइवर है इसको चलाने के लिए इंटरनल 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। इन मॉसफेट को कंप्लीट करके एक आउटपुट के लिए जो मॉसफेट लगाया गया है इंटरनल आईसी के अंदर, वो आप देख सकते हैं पिन नंबर 6 के साथ इसका सोर्स पॉइंट जुड़ा हुआ है। पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 4 तक इसका ड्रेन पॉइंट जुड़ा हुआ है, जो कि इंटरनल मॉसफेट है, यानी इंटरनल जो आईसी के अंदर मॉसफेट लगा हुआ है इसीलिए इस पिन को ड्रेन और सोर्स पिन बोला जाता है, क्योंकि इसके इंटरनल में एक मॉसफेट लगाया गया है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, जिसे हमें आउटपुट चलाने में आसानी होती है। ठीक है जी, तो ये तो है इसका इंटरनल हिस्सा। अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर हमने किस तरह लगाया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और इसकी वाटेज कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो करंट जो आउटपुट देता है हमारा ये जो STR है, ये 35 वाट तक का आउटपुट करंट दे सकता है, यानी 35 वाट का आउटपुट की ये करंट देगा। और ये VDSS जो वोल्ट होते हैं इसके ऊपर जो हाई पल्स जनरेट होगी वो 900 वोल्ट के करीब हो जाएगी। और मैक्सिमम जो इसे आप VCC यानी वोल्ट इनपुट दे सकते हैं वो 35 वोल्ट तक होंगे। और इसके अंदर OCP सिस्टम लगा हुआ है जी, और OLP सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ड नहीं है। OVP सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ, यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ड लगा हुआ है इस STR के अंदर। तो अब बात करते हैं इसको सर्किट के अंदर किस तरह हम यूज करेंगे, किस तरह इसको ऑपरेट करवाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो STR होता है ये ऑफलाइन की तरह ही काम करता है, जैसे हमारी ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है उसी हिसाब से ये ऑफलाइन की कैटेगरी के हिसाब से ये काम करता है, यानी जब भी इसको सप्लाई दी जाएगी तुरंत ये आउटपुट देना शुरू कर देगा। तो इसका जो आउटपुट पिन है पिन नंबर 1 2 3 और 4, ये इंटरनल तौर पे आईसी की ड्रेन पॉइंट के साथ आप देख सकते हो ड्रेन पॉइंट के साथ जोड़ी गई है डायरेक्ट। ये मॉसफेट लगा हुआ आईसी का जो इंटरनल है उसका जो ड्रेन पॉइंट है उसके साथ ये चारों पिन जोड़ के यहाँ पे डायरेक्ट हमें ट्रांसफार्म के साथ जोड़ दी जाती है, जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। और दूसरी वाइंडिंग के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दे दिए जाते हैं। जब यहाँ पे ये पल्स जनरेट होती है तब ये जो हमारा SM लगा होता है वो ऑन होके यहाँ पे आउटपुट देता है। ठीक है जी।
अब बात करते हैं इसको सर्किट के अंदर किस किस हिसाब से जोड़ा गया। पिन में 1 2 3 4 को इकट्ठा जो पिन होती है उसको जोड़ के ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा गया है। वीसीसी यानी जो इसकी वोल्ट इनपुट की पिन है, पिन नंबर 8, उसके ऊपर डायरेक्ट ब्रिज डायोड से इसको सप्लाई दी जाती है और वो भी एक रजिस्टर के माध्यम से इसको सप्लाई दी जाती है। और इसके तो ये स्टार्टर सप्लाई जो है एक रजिस्टर से कंट्रोल करके वोल्ट पिन नंबर 8 पे दिए जाते हैं। लेकिन जब ये पल्स जनरेट कर देता है तो उसको रेगुलर ऑन रखने के लिए इस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जो ड्राइवर वाइंडिंग होती है उसका प्रयोग किया जाता है। उससे ये डीसी सप्लाई बनाकर वापस इस आईसी की पिन नंबर 8 को दे दिए जाते हैं, जिससे रेगुलर ये ऑन रहता है, आउटपुट देता रहता है। और इसके बाद पिन नंबर जो इसकी है 7 और पिन नंबर 10, इसको डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है। ये जो हमारा यहाँ से ब्रिज डायोड से जो नेगेटिव सप्लाई आएगी यहाँ पे, इस नेगेटिव सप्लाई को पिन नंबर 7 और पिन नंबर 7 के साथ जोड़ा जाता है, जो कि ग्राउंड की पिन होती है। पिन नंबर जो 6 है हमारी, ये देख सकते हैं, ये पिन नंबर 6 जो है ये सोर्स की पिन है। इसको भी एक रजिस्टर के माध्यम से नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है जी। और जो हमारी पिन नंबर 9 है, जिसे हम फीडबैक की पिन बोलते हैं, उसे एक रजिस्टर के माध्यम से ऑप्टो कपलर जो आईसी होती है उसके साथ जोड़ा जाता है। ये ऑप्टो कपलर आईसी का आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा होता है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, यानी एक तरह का ये सर्किट बनाया गया है। ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो इसके अंदर ये सर्किट बना के इस फीडबैक सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है। जब भी कोई ओवरवोल्ट हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए हमारे इस सेक्शन के अंदर, ये जो हमारा आउटपुट सेक्शन है, अगर इसके अंदर कोई भी किसी कारणवश ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहाँ पे यहाँ की वोल्ट ओवर हो जाए, जहाँ जो हमारे कैपेसिटर लगे हैं आउटपुट वाले वो खराब हो जाएं, जो ब्रिज जो हमारे जो पैकेज डायोड लगे होते हैं डीसी जनरेट करने के लिए, अगर वो शॉर्ट हो जाए, तो उस वक्त ये ऑटो कपलर जो आईसी होती है इसको सिग्नल देती है, इस ऑटो कपलर आईसी को, जिससे ये वोल्ट ट्रांसफर करके इसको हाई वोल्ट की पल्स जनरेट करवा के फीडबैक सिग्नल पे दे दिया जाता है, जिससे ये जो हमारा एसटीआर होता है वो शट डाउन हो जाता है। शट डाउन मीन्स इसको सप्लाई जो बाकी जो सप्लाई है वो मिलती रहती है, लेकिन ये ड्रेन पॉइंट पे जो पल्स जो जनरेट कर रहा होता है वो ऑफ कर देता है। जैसे इसको फीडबैक के ऊपर शटडाउन का सिग्नल मिलेगा या कोई भी इसको कोई एरर मिलेगा, तो शटडाउन ये फीडबैक की पिन के माध्यम से ये जो मॉसफेट है हमारा इंटरनल लगा हुआ है, ये आउटपुट देना बंद कर देता है, जिससे ड्रेन पॉइंट पर पल्स बनना बंद हो जाती है और हमारा जो ये आउटपुट है पूरा पूरा सेक्शन ऑफ हो जाता है। एसएम ट्रांसफार्मर, एसएम ट्रांसफार्मर के ऑफ होने से पूरा आउटपुट सेक्शन हमारा ऑफ हो जाता है, जिससे कोई ब्लास्ट होने का खतरा जो होता है वो खत्म हो जाता है। यानी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के अंदर ये ऑटो कपलर के माध्यम से फीडबैक को सिग्नल देकर एसटीआर को शट डाउन करवाया जाता है, जिससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता या कोई ब्लास्ट नहीं होता या बर्न नहीं होती कोई चीज। तो ये इसके अंदर सेफ्टी पॉइंट दिए गए हैं इसको चलाने के लिए। तो इस तरह ये एसटीआर हमारा काम करता है एक सर्किट के अंदर। तो अगर कोई इस टॉपिक के अंदर आपको कोई अगर डाउट रह गया और भी, तो ये भी मैं इसको और भी डीपली तरीके से हम करवा देंगे सर्किट के आधार पे। लेकिन फिलहाल मैंने इसकी पिन डिटेल वर्किंग और वो करवा दी है। अब बात करेंगे इसकी टेस्टिंग, इसको चेक करने का मेथड क्या होगा, इसको चेक किस तरह करेंगे ये खराब है या सही है। तो इसको चेक करने के लिए हमें इंटरनल हिस्से के अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने इसको शॉर्ट के लिए अगर इस एसटीआर को चेक करना है, तो इसकी जो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 और 10 पे शॉर्ट के लिए इस आईसी को चेक करनी है। अगर पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 10 के अंदर मल्टीमीटर बीप की आवाज शो कर रहा है, मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज के अंदर सेट करना है। अगर 8 और 7 और 10 के ऊपर मल्टीमीटर लगाने के बाद बीप शो कर रहा है, तो ये आईसी आपकी खराब है, मीन्स शॉर्ट है। लेकिन इसको चेक करने के लिए आपको, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता हो, तो इसको इस एसटीआर को सर्किट से बाहर निकाल के सबसे बेस्ट तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस आईसी को शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। अगर ये ओके है तो उसके बाद चेक करेंगे इसका इंटरनल मॉसफेट। तो मॉसफेट को चेक करने के बिल्कुल सिंपल है, आपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज के अंदर ही सेट रखना है। उसके बाद एक पिन लगानी है आपने ड्रेन पॉइंट पे, यानी पिन नंबर 1 2 3 4 में से किसी एक पिन के ऊपर, और दूसरी पिन लगानी है पिन नंबर 6 के ऊपर। अगर
इसकी वैल्यू नहीं आती है तो आपने प्रोब को उल्ट कर देना है, यानी चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लगाई है रेड प्रोब और यहाँ पे लगाई है ब्लैक प्रोब। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो आपने इस जगह पे रेड है वहां पे लगानी है ब्लैक प्रोब, और जहां पे ब्लैक प्रोब लगाई है आपने वहां पे लगानी है रेड प्रोब। तो इसकी जो वैल्यू है, एक साइड की वैल्यू आनी चाहिए, वो भी कितनी, 500 के करीब करीब इसकी वैल्यू आएगी। जो हमारे मॉसफेट की वैल्यू होती है वो 500 के करीब करीब आएगी। अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये आपका बिल्कुल ओके है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक एसटीआर को चेक कर सकते हैं कि एसटीआर खराब है या सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस आईसी का नाम और अपना नाम लिख के आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद जी।